भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस का पद देश की चुनिंदा उच्चतम सरकारी नौकरियों में से एक है। देश की सेवा की चाहत रखने वाले हर एक युवा का सपना होता है कि वह एक आईपीएस ऑफिसर बने। दोस्तों, हमेशा की तरह आज का हमारा टॉपिक है कि एक आईपीएस ऑफिसर कैसे बने, आईपीएस क्या है और आईपीएस के काम क्या हैं। इनसे रिलेटेड सवालों के जवाब जानेंगे। दोस्तों, एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्ज़ाम देनी होती है। दोस्तों, यूपीएससी परीक्षा में पास होने के लिए कड़ी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है। इस वीडियो के माध्यम से आपको आईपीएस कैसे बनते हैं, इनसे जुड़ी सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं आईपीएस के बारे में पूरी जानकारियाँ। दोस्तों, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अखिल भारतीय सेवाओं के तहत आने वाली एक सेंट्रल सिविल सर्विस है। इस सेवा को पहले इंडियन इंपेरियल पुलिस, भारतीय शाही पुलिस के नाम से जाना जाता था। आईपीएस के अलावा अखिल भारतीय सेवाओं में आईएएस और आईएफएस शामिल है। आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार और अलग अलग स्टेट्स में नौकरी करनी होती है। आईपीएस के अंडर में कुछ एजेंसियां, संगठन और सेना बल जिसकी निगरानी इस सेवा द्वारा किया जाता है वो ये हैं: राज्य पुलिस बल, केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल डिफेंस रैपिड पुलिस फोर्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, स्पेशल पुलिस गार्ड, इंटेलिजेंस ब्यूरो। दोस्तों, अब आइए आईपीएस के फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आईपीएस का फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस होती है, जिसको हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर करता क्या है और उसके काम क्या हैं। दोस्तों, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस खुद एक बल नहीं है, लेकिन एक सेवा ज़रूर है जो राज्य पुलिस और अखिल भारतीय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को लीडर और कमांडर प्रदान करती है। उसके सदस्य पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। वक्त के साथ साथ भारतीय पुलिस सेवाओं के पर्पजेज अपडेट और फिर से परिभाषित होते रहते हैं। प्रेजेंट में आईपीएस ऑफिसर को दी जाने वाली भूमिकाएं कुछ इस तरह हैं। दोस्तों, एक आईपीएस ऑफिसर पब्लिक पीस और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जिम्मेदार है। क्षेत्र में क्राइम, तस्करी और नशीली पदार्थों की तस्करी पर कंट्रोल करना एक आईपीएस की जिम्मेदारी है। उसके अलावा क्राइम से जुड़े मामलों की जांच करना, खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करना, वीआईपी सुरक्षा प्रदान करना, बॉर्डर पॉलिसिंग, रेलवे पॉलिसिंग, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार और फाइनेंशियल क्राइम पर रोक लगाना, इन्वायरमेंट कानूनों का तहफ़्फ़ुज़, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसी चीज़ें एक आईपीएस के ज़िम्मे होती हैं। आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स दोनों मिलकर ज़िला में कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर की ख़ास जिम्मेदारी ये होती है कि उसके आधिकारिक क्षेत्र के अंदर लोग सुरक्षित रहें और सभी ज़रूरी सेवाएँ उन तक पहुँचती रहें। अगर कोई रिलीजियस या पॉलिटिकल काम करना है, रैली करनी है या लाउड स्पीकर बजाना है, तो आईपीएस की इजाज़त लेनी ज़रूरी होती है। इलाके में कोई हादसा होने से रोकना है, दुर्घटना प्रबंध, किसी अपराध के कारण संस्था के खिलाफ कार्रवाई, गुम हुई चीज़ों की रिकवरी, सब आईपीएस अधिकारी के ज़िम्मे में होती है। मुख्तलिफ भारतीय खुफिया एजेंसी जैसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स R&AW, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI इत्यादि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिविल और सशस्त्र पुलिस बल। भारतीय संघ कानून परिवर्तन, इन सब की कमांडिंग आईपीएस ऑफिसर करता है। CAPF, जिनमें सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, CP जैसे बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ITBP इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि की निगरानी आईपीएस द्वारा की जाती है। एक आईपीएस ऑफिसर अपने अधीन पुलिस बल को कुछ ऐसे मूल्य और मानदंड समझाने की कोशिश करता है जो उन्हें लोगों की बेहतर सेवा करने में मदद करे। आईपीएस में 6 पद होते हैं: DGP, IGP, DIG, SSP, एडिशनल SP, DSP। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कि आईपीएस बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होता है। दोस्तों, अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआती कदम होता है 12वीं की एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। 12th आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। 12वीं के बाद आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए अगला पड़ाव होता है ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरा करना। आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम से 3 या 4 साल की डिग्री हासिल करके अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों,
अगर फिजिकल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पुरुष की कम से कम हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। एज की बात करें तो जनरल के लिए 21 से 32 साल, ओबीसी के लिए 21 से 35 साल, एससी एसटी के लिए 21 से 37 साल। कैंडिडेट इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इंडियन पुलिस सर्विस से जुड़ी हमारी ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हों तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली नॉलेजेबल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।